श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। चैत्र की जो अमावस्या है इस दिन शनिवार को पड़ेगी और इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। इसे शनिचर को क्योंकि शनिवार को पड़ती है तो इसे शनिचरी अमावस्या भी कहते हैं। लेकिन इस दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन इसका कोई प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं, उन्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि हमें पितृ दोष अगर हमारे घर में होता है ना, तो देवों को तो हम बाद में प्रसन्न करेंगे। सबसे पहले शास्त्रों में वर्णन है कि हमें अपने पितृ और कुल देवी देवता का ही पूजा सबसे पहले करना चाहिए। और अगर पितृ प्रसन्न है तो हमारे घर में अपने आप सुख समृद्धि आती है। तो पितरों के निमित्त जो अमावस्या का दिन होता है उस दिन आप उन्हें कैसे दान पुण्य करेंगे, कैसे जल देंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक तांबे का पात्र लीजिएगा, उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा, शुद्ध जल डाल दीजिएगा, फूल डाल दीजिएगा, काले तिल डाल दीजिएगा, तुलसी दल डाल दीजिएगा और अगर कुशा हो ना तो कुशा ज़रूर डालिएगा। कुशा डालने से आपको अति लाभ मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप गीता का 7वां अध्याय का पाठ करिएगा। गीता के 7वें जो अध्याय का वर्णन आप करेंगे, जो पाठ आप करेंगे, इसी जल को जब आप देंगे तो वो पाठ का और जो ये आप जल देंगे उसका पूरा का पूरा फल आपके पितरों को मिलता है। तो आपको हम बता दें, जल आप लेंगे ना, एक हाथ से आप अपने जल लीजिएगा दूसरे हाथ में, और उसके बाद अंगूठे की तरफ से ये देखिए इस तरह से पानी जो है ले आकर गिराइएगा कि आपका जो जल तिल फूल जो भी आपने डाला है ना वो अंगूठे से होकर गिरेगा। अब अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जल डालते हैं, पीपल देवता के जड़ में आप इस जल को पितरों को देते हैं जल, तो अति उत्तम। जो लोग घर पर जल देना चाहते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर बैठकर जल देंगे और किसी पात्र में दे दीजिएगा। बाद में ये जल आप पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। इस जल को पीपल के पेड़ के नीचे ही गिराना चाहिए। कहा ये भी जाता है कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है ना कि पितृलोक में 1 महीने का 1 दिन होता है, हमारा 1 महीना उनके 1 दिन के बराबर होता है। तो 15 दिन हमारा जो 15 दिन है वो उनकी 1 दिन है और 15 दिन हमारा जब निकलेगा तो उनकी आधी रात होगी, तो इनका 1 दिन बनेगा। इसीलिए जब अमावस्या आती है हम उनके नाम से दीप दान करते हैं, हम उनके नाम से दान करते हैं और उनको जल देते हैं ना, तो वो उससे प्रसन्न होते हैं और उसके फलस्वरूप हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और जो लोग शाम के समय मुख्य द्वार पर दीप नहीं जलाते हैं, उनको दान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, फलस्वरूप उनके घर में दरिद्रता निवास करने लगती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पितरों की सेवा, मतलब पितरों का आप निमित्त दान पुण्य करें। दान करने का जो समय है वो 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपको दान कर लेना है। अगर आप खाली नहीं हैं, ऑफिस गोइंग हैं, तो आपको सुबह भी चाहें तो आप दान कर सकते हैं। पूजा करने के बाद आप दान ज़रूर करिएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान ज़रूर करिएगा। ऐसे दिनों में कई जगह पर भंडारे लगाए जाते हैं, जैसा हमने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। अमावस्या के दिन कहीं भी किसी का भी किसी भी तरह से अन्न ग्रहण मत करिएगा, क्योंकि ऐसे में आप अपना पुण्य जो है 1 महीने का वो खो देते हैं। अब अगर आपके घर कोई दान आप कर रहे हैं, दान कर दीजिएगा। अगर कोई आपके घर आकर भोजन नहीं करना चाहता, आप चाहते हैं कि कोई ब्राह्मण आके आपके घर में भोजन करें और वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो भी इसी नियम का पालन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप गाय को भी भोजन करा सकते हैं। गाय को आप चारा खिला दीजिएगा, आपको उतना ही फल मिलेगा। लेकिन ऐसे में आप दान ज़रूर करिएगा। किसी गरीब को आप जो है कपड़े दे दिए या अनाज दे दिया या बच्चों को पढ़ने के लिए कापी किताबें दे दी, कुछ भी आप दान ज़रूर करिएगा। इस दिन ना अगर आप हवन करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो ऐसे में हवन का जो कुंड होता है ना, उसी में ये 8 सामग्री कौन कौन सी: काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़ और कपूर। जो देसी कपूर आता है ना, जो पट्टियों में रहता है, वो गोल टिकिया वाला नहीं, जो पट्टियों में रहता है, वो कपूर लीजिएगा। इसका एक मिश्रण बनाइएगा और जब आप जल दे देंगे ना, जल तर्पण कर लेंगे, तब आप अपने मंदिर में बैठकर इसका हवन कर लीजिएगा। हवन करने से आपके पितृ ज़रूर प्रसन्न होंगे और अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवित रहने पर भी माता पिता की सेवा करिए और जो है
उनके नहीं रहने के बाद भी उनको स्मरण में रखिए, उनकी सेवा, उनके बराबर में निमित्त में दान पुण्य ज़रूर करते रहिए। अपने पूर्वजों का ध्यान रखिए, कुल देवी देवता का स्मरण करते रहिए। घर में कभी भी किसी भी तरह का ग्रह दोष नहीं आएगा। और कभी भी ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो घर में, रसोई घर में वो तवा यूज़ करते हैं, उसी पर वो हवन कर लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। हवन के लिए अलग से मार्केट में कुंड आता है, उसको खरीद लीजिएगा, उसी से आप जो है उसी में आप हवन करिएगा। अब क्योंकि शनिचरी अमावस्या पड़ रही है तो क्या करेंगे खास, देखिए शनि देव की पूजा तो करनी ही करनी है। अपने इष्ट देव की भी पूजा कर सकते हैं और साथ ही साथ शिव जी की पूजा अवश्य करिएगा। शनिवार के दिन आप एक हल्की फुल्की कटोरी लेकर आइएगा बाज़ार से, और उसमें आप जो है आप सरसों का तेल डाल दीजिएगा। शुद्ध सरसों का तेल आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसमें अपनी परछाई देखिएगा और उस तेल को आप शनि देव के सामने उस कटोरी के साथ ही वहाँ मंदिर में ही छोड़ आइएगा, उसको वापस लेकर मत आइएगा। ये जो चैत्र अमावस्या की अमावस्या पड़ती है ना, ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर होती है, क्योंकि इस समय में हम सब जानते हैं जहाँ पूर्णिमा पर हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उसी समय में हम जो चंद्र देव हैं वो विलुप्त हो जाते हैं, उनकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम अपने ईष्ट देव की पूजा करते हैं प्रबल रूप से, साथ ही हम शिव जी की पूजा भी ज़रूर करते हैं। और जब शनिवार की अमावस्या पड़े तो शनि देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और उन्हें आप सबको पता है काले तिल, सरसों का तेल का दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप नकारात्मक ऊर्जा वहीं मंदिर में छोड़ आएंगे। ठीक है। पितृदोष जैसा हमने आपको बताया, दूर करने के सिर्फ यही उपाय हैं। जो अगर आपके पितृ प्रसन्न हो गए, जब वो घर वापसी जाएंगे तो प्रसन्न होकर, जब उनका रास्ता उजाला भरा हुआ होगा, प्रसन्न रहेंगे, दान पुण्य से जल पाएंगे, भोजन पाएंगे और कपड़े या दान कुछ पाएंगे, तो वो आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे और भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए अमावस्या तिथि से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, मन लगाकर सच्ची श्रद्धा से गीता के 7वें पाठ का अध्याय ज़रूर करिएगा। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो कमेंट में मत लाइक करिएगा, मत शेयर करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने पितरों के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। साथ ही हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।